आज के वीडियो में सामान्य विज्ञान 8वीं कक्षा पाठ 15 ध्वनि के बारे में जानकारी करेंगे। ध्वनि किसे कहते हैं? तो जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। अब ध्वनि का निर्माण कैसे होता है? किसी वस्तु में कंपन होने के कारण ध्वनि का निर्माण होता है। जब तक कोई वस्तु कंपन नहीं करेगी तब तक ध्वनि का निर्माण नहीं होगा। इसलिए किसी वस्तु में कंपन होने के कारण ध्वनि का निर्माण होता है। अब जैसे अगर चंद्रमा पर गए दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के बिल्कुल समीप खड़े होकर बोले तो भी उन्हें एक दूसरे की बातें सुनाई नहीं देगी। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है और सुनने के लिए हवा का माध्यम होना आवश्यक होता है। इसलिए चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री की बातें एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ती। जैसे अगर कोई व्यक्ति कांच में है और बाहर से उसको कोई व्यक्ति बुलाए तो कांच में हवा जा नहीं पाएगी। इसलिए बाहर वाले व्यक्ति की आवाज़ न तो अंदर जाएगी न तो अंदर वाले व्यक्ति की आवाज़ बाहर आएगी, क्योंकि सुनने के लिए हवा का माध्यम आवश्यक है। इस प्रकार तो किसी वस्तु में कंपन होने के कारण ध्वनि का निर्माण होता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होने के कारण यह हमारे कानों में सुनने की संवेदना निर्मित करती है। ध्वनि के प्रसारण के लिए हवा जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि का हवा में से प्रसारण होते समय हवा का दाब तथा हवा के घनत्व में सतत परिवर्तन होता रहता है। हवा में उच्च दाब तथा उच्च घनत्व वाले भाग को संपीड़न कहते हैं। हवा में उच्च दाब तथा उच्च घनत्व वाले भाग को संपीड़न कहते हैं और कम दाब तथा कम घनत्व वाले भाग को विरलन कहते हैं। ध्वनि का प्रसारण तरंगों के रूप में होता है। एक संपीड़न तथा एक विरलन मिलकर तरंग का एक चक्र साइकिल बनता है। एक सेकेंड में हवा में या अन्य माध्यम में निर्माण होने वाले कुल चक्रों की संख्या अर्थात उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज इस इकाई में मापते हैं, माने आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। यदि एक सेकेंड में एक कंपन हुआ तो उस कंपन की आवृत्ति 1 हर्ट्ज होती है। यदि एक सेकेंड में 512 कंपन हुआ तो उस कंपन की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होगी। अब ध्वनि और संगीत। संगीत में स्वर निर्मित के लिए अलग अलग प्रकार के वाद्यों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सितार, वायलिन, गिटार जैसे तंतु वाद्य यंत्र का, उसी प्रकार से बांसुरी, शहनाई जैसे फूंक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।